आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो ऐसे करके पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। तो इसको हम प्रत्यावर्ती धारा को अलग बना देंगे, प्रत्यावर्ती तथा एसी को अलग कर देंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं, पृष्ठभूमि क्या है। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। तो देखो इससे पहले के चैप्टर में तुमने धारा में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। मैंने आवेश जब गति करता है तो क्या होता है, धारा होता है। ये बात समझा। आवेश के प्रवाह के कारण क्या होता है, आवेश के प्रवाह से क्या होता है, धारा होता है। नहीं, जब किसी चालक में धारा बहता है ना, तो चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो उसके पहले क्या होगा, धारा होगा। नहीं, धारा अगर किसी चालक में है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब लोग तो बहुत प्रयोग करने वाले होते हैं, इंटरेस्टिंग। तो लोगों ने ये सोचा कि अगर धारा के कारण, धारा के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। नहीं, धारा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र से धारा हो सकता है, ये तो होता है, ये तो ऊपर लिया ना है। तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा हो सकता है, तुमको क्या लगता है, होगा? तो होगा, यस। इसको किया कौन, फैराडे का प्रयोग ने। कौन किया, फैराडे के प्रयोग द्वारा यह साबित हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न हो सकता है, धारा उत्पन्न हो सकता है। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करेंगे तो क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। तो आंसर है कि क्या धारा से चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो सकता है, तो हो सकता है। दोनों स्थिति में जोरदार तरीके से हो सकता है, एकदम हो नहीं सकता है, जोरदार तरीके से एकदम जोर से बोलना है कि हाँ हो सकता है। नहीं, ये तो देख लिए है ना, अब इसी को देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखो अगर ऐसा नहीं होता ना तो ज़्यादा दिक्कत होता। आजकल जो डायनेमो है ना, डायनेमो है, जनरेटर है, ये सब किस सिद्धांत पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे कि चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करके वो क्या उत्पन्न करता है, धारा उत्पन्न करता है। ये हम जब वहाँ फैराडे का प्रयोग पढ़ाएंगे तब हम उसको समझा देंगे, तुम भी खुद समझ जाएगा अपने आप कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। यही इसका बैकग्राउंड है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके धारा उत्पन्न होता है, तो होता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर चेंज करेगा तो धारा उत्पन्न होगा। वास्तव में धारा उत्पन्न होगा तो धारा कब होगा, जब विद्युत वाहक बल होगा ना। विद्युत वाहक बल होना चाहिए ना जी, बोलो ना। चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करके जो धारा उत्पन्न करते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग प्रेरित धारा। क्या कहते हैं, नाम चैप्टर का क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, समझा। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। प्रेरित का इंग्लिश क्या, इंड्यूस्ड। विद्युत वाहक बल का इंग्लिश क्या, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ना, बोलबे नहीं करता है। और इंड्यूस्ड बोलो ईएमएफ नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब चुंबकीय क्षेत्र में चेंज करके धारा उत्पन्न करेगा तो उस धारा को क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। और विद्युत वाहक बल क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको समझने के लिए, ठीक है, किसको, चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होगा, यही हमारा करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा ट्रांसफार्मर में भी होता है, किसमें, ट्रांसफार्मर में।
ट्रांसफार्मर में भी ऐसा होता है, वो समझेगा ट्रांसफार्मर का कार्य समझेगा तुम, हालांकि वो एसी में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू समझेगा, ठीक है ना। यही सिद्धांत काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके क्या उत्पन्न करते हैं, धारा को, ट्रांसफर को घटाते बढ़ाते हैं, ये सब करते हैं धारा को, वहाँ उस समय समझेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको चुंबकीय फ्लक्स समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? चुंबकीय फ्लक्स, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई दिक्कत है? चुंबकीय फ्लक्स क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमको ये समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न कैसे होता है। तो वास्तव में वहां हम कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? तो पहले आप उसी को पढ़ लेते हैं फिर। नहीं, देखो क्या शुरू करना है अब। तुम लोग ऐसा पहले पढ़े हो क्या, इसी से मिलता जुलता? कौन चीज पढ़े हो? विद्युतीय फ्लक्स नहीं पढ़े हो जी? विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स फील्ड कहां से, इलेक्ट्रिक तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इसमें क्या होता था बोलो, इसका परिभाषा क्या है? किसी क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका परिभाषा क्या देगा? किसी क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप नहीं, उस क्षेत्र से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जब भी होगा तो किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, उसमें ए आएगा। जैसे इसके लिए फाई ई लिखता था बराबर कितना, बी या डॉट कितना, डी ए। अगर क्षेत्रफल छोटा छोटा ले हम, क्योंकि उस समय हमारा ई बी नहीं, ई बी तो आज लिखेंगे, ई अगर वेरी कर रहा हो, माने कांस्टेंट नहीं हो, बदल रहा हो, तो हम छोटा सा क्षेत्रफल में ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे? ई डॉट डी ए। नहीं, अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट हो, नहीं ई कांस्टेंट हो, क्या हो? ई कांस्टेंट हो, माने चेंज नहीं होता हो, तब हम क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर, बोलो ना, ई या डॉट के सिर्फ लिखेंगे क्या? ए। ठीक है ना? तो उसी तर्ज पे इसका परिभाषा दे देते हैं। किसके तर्ज पे? विद्युतीय फ्लक्स के, विद्युत फ्लक्स के तर्ज पे। क्या तो क्या लिखेगा इसका परिभाषा में? तब तुम ही लोग कहो। अब हम क्या कहें? तुम लोग कहा कि हमको बताए हुए हैं, तो विद्युतीय फ्लक्स का क्या परिभाषा होगा? किसी क्षेत्र से, नहीं, किसी क्षेत्र से गुजरने वाले, नहीं, गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं, नहीं, बल रेखाओं की संख्याओं की संख्या की माप, माने मापेंगे कितना होगा, मान निकलेगा, माप उस क्षेत्र से संबद्ध लिंक्ड, LINKED, लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। कोई दिक्कत है? ये तो विद्युत क्षेत्र वाला ऐसा परिभाषा हो गया। नहीं, पहले से हमको पता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। अब मान लो ऐसा एक क्षेत्र है, ठीक है, ई हमारा कैसा है? ई हमारा तुम समझो ना, ऐसे ऊर्ध्वाधर प्लेन में ऐसे है, इसलिए ऐसा बनाया है। ठीक है, ऐसा है। तो उस समय एरिया वेक्टर इसका होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। किधर होता है? क्षेत्रफल से लंबवत। उसका जैसा क्या होता है? एन वेक्टर का, क्षेत्रफल से लंबवत। तो चलो इधर मान लिया, ये हो गया हमारा क्या? एन कैप ना। तो एरिया वेक्टर इधर ना, छोटा सा एन कैप लेते हैं, इकाई से होता है एन कैप, एन कैप। तो हमारा क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? ए वेक्टर बराबर, बोलो ना, ए इंटू एन कैप होगा ना ऊपर, बोलो। अब ये क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बी जो एक समान है, अभी हमने क्या माना? एक समान।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी से कितना डिग्री कोण पर है? थीटा डिग्री कोण पर है। नहीं तो ऐसा अगर है नहीं, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल ए है नहीं है? माना ए क्षेत्रफल वाले सतह से नहीं चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बना रहा है ना, यहां थीटा क्षेत्र के लंबवत नहीं जी, क्षेत्र के लंबवत क्षेत्रफल सदिश है तथा बी के बीच का कोण है ना, है बोलो ना। क्षेत्रफल सदिश को क्या लिखते हैं? एरिया वेक्टर ए वेक्टर करते हैं, एरिया वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच कोण है। बंद करता है इसको। माना ए क्षेत्रफल सतह से कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र कितना थीटा कोण बना रहा है, तो इस क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय इसका मतलब क्या होगा हर्षु का? चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, इसको क्या लिखेंगे? फाई बी लिखेंगे। उसमें फाई ई था, नहीं भी लिखे तो चलता, फाई यहाँ फाई बी लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे बोलो? बी और डॉट कितना? ए वेक्टर। ठीक है ना, ये होगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स जब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। यहाँ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यहाँ जब चुंबकीय क्षेत्र बी क्या है? बी नियत है। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई बी बराबर बी डॉट ए इंटू एन कैप, बोलो ना। लेकिन इतना का जरूरत तो नहीं पड़ता, एन कैप मैंने क्या है? क्षेत्रफल से लंबवत इकाई सदिश है। ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा हमारा। देखो जी, अगर चुंबकीय क्षेत्र समान ना हो तब क्या करेगा? तो जैसे मान लो एक एरिया लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एरिया लिया, इससे हमको संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मान लो इस बिंदु पे इधर है, इस बिंदु पे इधर है, इस बिंदु पे इधर रहता है, अलग अलग हो गया ना। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, वो कब कब चेंज हो सकता है? जब उसके मान में चेंज है तब, और जब दिशा में चेंज हो जाए तब। मान और दिशा दोनों में से कोई एक चेंज हो गया तो वो चेंज हो गया। तो यहां देखो, ये बी का दिशा है, डायरेक्शन है नहीं है? किसका डायरेक्शन है? अब यहाँ पे इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पे एरिया वेक्टर लेगा, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा ना, एरिया वेक्टर ए का दिशा। तो देखो अब की बार पूरा एरिया, जैसे पूरा एरिया कितना है? टोटल एरिया मान लो ए, तो अब की बार ऐसा नहीं कर सकेगा कि बी डॉट ए नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर बी और ए के बीच का कोण अलग है नहीं है? पूरा एरिया ले रहा है? तो पूरा एरिया यहाँ पे एक दिशा इधर है, यहाँ पे एक दिशा इधर है, यहाँ पे एक दिशा इधर है, ऐसा है ना, अलग अलग है। तो इसमें क्या करेगा? छोटा छोटा एरिया लेगा। क्या लेगा? है यहाँ ले लिया, मान के चलो जैसे डी ए, क्या ले लिया यहाँ? ये है हमारा डी ए, तो इधर है डी ए वेक्टर ऊपर होगा, अरे डी ए बराबर डी ए इंटू एन कैप ऊपर होगा, अब बी भी इधर होगा, बी भी इधर है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं तो मान लो बी क्या है? इधर है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा ही मान लेते हैं। क्या है? बी इधर है, उदाहरण के लिए मान लिया इधर है, यहां भी कर दिया इधर है, इधर। तो यहां पे हमने कैलकुलेट किया, यहां पे यहां का फ्लक्स निकाला, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? यहां का मान लेगा क्यू, यहां का मान लेगा कितना? आर। तब पी पर जो है ना, पी पर फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स माने चुंबकीय फ्लक्स, तब डी फाई लिखेंगे क्योंकि डी ए लिया है ना,
एरिया जब छोटा लिया है तब फ्लक्स भी छोटा ही होगा। तो डी फाई होगा बराबर क्या लिखेगा, बी वेक्टर डॉट कितना लिखेगा, डी ए वेक्टर नहीं लिखेगा। ये किसका है, पी का है। अब क्यू पर लिखो, क्यू पर चुंबकीय फ्लक्स डी ए, यहां क्या लिख देते हैं, पी बिंदु माने पी का एरिया है ये, कुछ कर दो समझने के लिए। तो डी फाई यहां करते हैं पी, यहां क्या करते हैं डी फाई कितना, क्यू ना, डी फाई क्यू बराबर क्या लिखेगा, बी डॉट कितना होगा, डी ए कितना, क्यू लिखेगा। इसी तरह से कितना पे, आर पे लिखेगा चुंबकीय फ्लक्स, तो ये कितना होगा, डी फाई आर ना बराबर कितना होगा, बी डॉट डी ए कहां पर, आर पर ना। बोलो अगर हमको पूरा क्षेत्र का निकालना है तो सब जगह का, जैसे पी लिया क्यू लिया आर लिया, सब जगह का ले लो जोड़ दो। नहीं समझ रहा बात, सारे जगह के ले लो। अभी ये कांस्टेंट माना जा सकता है, छोटा सा एरिया में क्या चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, हल्का सा डी ए बहुत छोटा है ये, उसमें बी कांस्टेंट रहेगा, तो निकाल लिया। अब बस सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, इसके कारण अगर यहां हम लिख रहे हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र नियत न हो, नहीं जी, चुंबकीय क्षेत्र नियत न हो तो ठीक है ना, तो किसी क्षेत्र से संबद्ध फ्लक्स फाई बी बराबर क्या करेगा, बी डॉट कितना करेगा, डी ए, इसको कर देगा क्या, इंटीग्रेशन कर देगा क्या, पूरा सतह पर, कितना पर, पूरा सतह के लिए, नहीं पूरा सतह के लिए इंटीग्रेशन कर देगा, नहीं तो हो जाएगा ना, फुल सरफेस के लिए क्या कर देगा, इंटीग्रेशन कर देगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कंप्लीट सरफेस के। इसको ऐसे भी लिखते हैं, डी फाई बी बराबर क्या लिखते हैं, सिग्मा, सिग्मा का मतलब जानता है जोड़ना होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यहां लिख दिया बी डॉट कितना, डी ए, यहां लिख दिया ऑल, माने सभी, पूरा जितना होगा ना सब के लिए हो गया, तो बी डॉट कितना हो गया, डी ए। ये कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो, नहीं अपरिवर्तित नहीं हो, कांस्टेंट हो, तो तब तो सारे डीए को बस तो सेम हो जाएगा ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, बी डॉट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं इससे पिछला वाला में लिखा ना, बोलो ना, ए जी ये खत्म हो गया ना। अब हमको क्या देखना है, विशेष स्थिति, क्या देखना है, तुम लोग पढ़े हो कई बार, विशेष स्थितियां इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, वो स्पेशल केसेस, नहीं स्पेशल केसेस, ठीक है। तो पहला में क्या देखेगा, जब थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, मतलब ऐसा हो तुम्हारा सतह ऐसा है, सतह है ऐसा, इधर है तुम्हारा एरिया वेक्टर, नहीं अब बी भी तुम्हारा किधर है, इधर है, हाँ जी सर। तो क्या करेगा, तब क्या होगा, फाई बी बराबर क्या लिखेगा, बी डॉट ए, बी डॉट ए, अब क्या है ना लिखेंगे ये, नहीं तो सिर्फ लिखो ना, बी ए कॉस थीटा होगा, बी डॉट ए बराबर क्या लिखेगा, बी ए कॉस थीटा ना, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा कितना, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो बराबर कितना होगा, बी ए हो जाएगा फाई बी, ठीक है। दूसरा केस में क्या देखेगा, जब थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ऐसा होगा, ये ऐसा है, ये हमारा क्या है, ए है ना, ऊपर की तरफ ए, हमारा बी किधर है, इधर है, कितना कौन, 90 डिग्री है कौन, तो फाई बराबर, फाई बी बराबर कितना होगा, बी ए कॉस 90 होगा, तक बी इंटू ए इंटू कॉस 90 बराबर 0 बराबर कितना होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। कब, जब फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच का कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो।
ठीक है। तीसरा नंबर में क्या करेगा, वेक्टर मतलब 3 जा सकता है 180 तक। 3 स्थिति लेते हैं हम लोग, 0, 90 और 180। तो जब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो 5b बराबर लिखेंगे VA कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री। ई कैसे होगा, एरिया है ये ऊपर, एरिया वेक्टर ई के तरह, बी वेक्टर नीचे ना। तो 5b बराबर कितना लिखेगा जी, b गुना a इंटू कितना -1, तो बराबर कितना होगा, -a हो जाएगा 5b। तो ये 5b का क्या है बोलो, न्यूनतम मान है ना, न्यूनतम है नहीं मिनिमम। कब होता है मिनिमम, ये क्या हो महत्तम कब होता है, 0 डिग्री हो नहीं, तो -ba से लेके ba के बीच में होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, -ba से +ba के बीच हो सकता है नहीं। अच्छा तुम ये बताओ कि चुंबकीय फ्लक्स जो है सदिश राशि है क्या अदिश राशि, चुंबकीय फ्लक्स सदिश के अदिश। देखो 2 तरह का गुणा होता है, एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में रिजल्ट निकलता है वो सदिश होता है, अदिश गुणनफल में रिजल्ट निकलता है वो अदिश होता है, ठीक है ना। तो जैसे A डॉट B है ना, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। ये कौन गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। A क्रॉस B जब होता है ना, तो ये होता है सदिश गुणनफल। तो बताओ ये कौन गुणनफल है, अदिश गुणनफल है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स कौन राशि होगा, अदिश राशि होगा। चुंबकीय फ्लक्स एक क्या है, अदिश राशि है नहीं, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, ठीक है।